देखो भाई कैसे भगाने पड़ रहे हैं। खच्चर इतनी दूर आ रखे 10 किलोमीटर, इन्हीं के पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। भाग के आगे पुलना गांव से आ जाए, इनको ढूंढते ढूंढते ही रात होगी। तो भाई ये पॉइंट है वो जहाँ पे मतलब बड़ा पत्थर आया था इस बार और पतली गली बनी हुई है। ये देखें, जैसे ये गियर का अलग ही दिया हुआ है वैसे 4x4 के लिए अलग दिया हुआ है। तो इसमें है 2 हाई जो कि नॉर्मल है 2x2 और 4 हाई तब लगाते हैं जब हल्का फुल्का कहीं पे दिक्कत हो रही होगी, लगाते हैं गहरा कीचड़ होगा, गहरा पानी होगा या बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे जहाँ पे टायर घूम जाता है या चढ़ाई बिल्कुल खड़ी होगी जहाँ पे। तो दोस्तों गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, स्वागत है मेरे गांव पुलना से। मैं गौरव चौहान। ब्लॉगिंग की शुरुआत भाई आज 1:30 बजे से हो रही है क्योंकि मैं सुबह से लगा हुआ था ना कमरों में जो विंटर के कपड़े बाहर निकालने के और जो समर्स के कपड़े हैं उनको पैक करने पे लगा था, सफाई करने पे लगा था। तो पूरा आधा दिन तो इसी में लग गया। आधा दिन बोले तो 10 बजे से किया तो 2 ढाई 3 घंटे लग ही चुके हैं काम करने पे। बाहर भी भाई प्यारी सी धूप अभी लगी हुई है अपने गांव पुलना विलेज में, क्योंकि भी भाई दीपावली की छुट्टियां थी और अब 1-2 दिनों में वो भी स्कूल खुलेंगे तो जोशीमठ जाएंगे। मारुति। बाकी आज मौसम भी ठीक रहा, हवाएं चल रही है हल्की फुल्की, लेकिन पहाड़ों में हल्के से बादल लगे हुए हैं अभी। ये हमारी गाय माता, अब धूप भी जाने वाली है, 2 घंटे के अंदर इनको भी अंदर बांध देंगे क्योंकि इनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। गाय माता को अब जंगल भी लगाना था लेकिन अभी उसको हैबिट नहीं बनी हुई है। जब से उनका बछड़ा हुआ है तो वो घर ही पे रहती है। अब इनको प्रैक्टिस कराएंगे जंगल पे ले जाने की, क्योंकि हम जो ये ले आए थे अपने मामा के पास से पांडुकेश्वर से, तो अब उसको पुलना का, जंगल का या दूसरे गाय के साथ रहने की हैबिट नहीं होगी, तो वो हैबिट भी बनानी पड़ती है धीरे धीरे। बाकी अपने दूसरे प्यारे से जानवर सो रखे हैं अपने घर में धूप के साथ। ये देखो मोटू, ये देखो भाई ये दोनों तीनों सो रखे हैं, एक पता नहीं कहाँ जा रखा होगा सोने के लिए। मम्मी भी खाना दे ही नहीं रही है, ब्लॉग देख रही हैं। मम्मी घास खो गई थे, फिर काम किया, थक गई है, कह रहे खुद खा ले खाना। यहाँ पे दादा दादी जी की भी फ़ोटो लगी रहती है। चलो थोड़ा रेस्ट करने देते हैं मम्मी को, खुद ही खा लेता हूँ निकाल के खाना। पापा भी किसी काम से अभी जंगल चट्टी गए हुए हैं, है ना, प्रधान का काम रहता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ गए हुए हैं, कुछ काम है इस वजह से। खाने में मम्मी ने आज बनाया हुआ है आलू थिचोड़ी बनाई हुई है बिल्कुल गर्मा गर्म। सबसे पहले मैं ही खा रहा हूँ, पापा को टाइम लगेगा, 2 तो बजने ही वाले हैं। मम्मी भी अभी कह रही है कि मैं नहीं खा रही हूँ। ये भाई छाछ भी रख दो, आजकल प्यारी सी गर्मी लग रही है ना दोस्तों, तो छाछ बहुत ज़रूरी हो जाता है। भी तैयार है। सबसे पहले भात अग्नि देवता को चढ़ाना होता है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी दाल, फिर हम खा सकते हैं। मतलब भगवान के नाम पे होना चाहिए भाई हमेशा ना। कभी मैं भूल जाता हूँ क्योंकि हैबिट नहीं है खुद खाना खाने की। खाना बहुत गर्म है यार, इसको ठंडा होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा भाई गाय होने का यही फ़ायदा है, प्योर चीज़ें मिल जाती हैं। तो मम्मी ने ये छाछ बना रखी है तो इसको थोड़ा वो करना पड़ता है, ऊटना पड़ता है भाई, क्योंकि ऊपर पानी रह जाता है और जो भारी भारी रहता है वो नीचे रह जाता है। क्योंकि ठंडियों में भाई पानी कम पिया जाता है, बहुत ज़्यादा कम, उससे ना स्किन भी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, होंठ भी फटने लग जाते हैं। तो इसी चक्कर से छाछ पी लेते हैं तो पानी की भी कमी पूरी हो जाती है और ठंडा भी रखता है शरीर को। तो ये विंटर के जो सारे कपड़े हैं ना, कई तो धोने वाले हैं, तो मैंने इनको बाहर रख दिया था जब सफाई कर रहा था। इतने सारे कपड़े हैं भाई धोने के लिए, ये देखो कपड़ों की गिनती ख़त्म ही नहीं है। इनको रख देते हैं फ़िलहाल साइड में। आज तो थक गए, कल से डालेंगे वॉशिंग मशीन में एक एक 2-2 करके। ये बैग भी भाई सुखाने के लिए रखा था, सीलन हो गई थी, इसको भी अंदर रखते हैं।
चलो भाई अब जाके सारा काम निपटा फ़िलहाल तो आज के लिए। थोड़ी देर में गाड़ी सीखने जाएंगे क्योंकि आज सुबह सीखा ही नहीं, बस एक ही टाइम हो पाएगा आज। तो भाई शाम के बज चुके हैं 4 और धूप भी निकलने वाली है अपने गांव से। सूर्य देवता जी ये वाली पहाड़ी के पीछे छिप जाते हैं तो धूप भी यहाँ जल्दी जाती है। और देखो बस उधर थोड़ी बहुत देर तक रहेगी, यहाँ धूप भी जाने वाली है बिल्कुल। और अभी शाम के समय पे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं जाऊँ और थोड़ा गाड़ी सीख लो अकेले ही। मतलब इतना तो हो ही गया है 3-4 दिन सीख करके कि मैं अकेले भी गोविंद घाट तक कच्चे सड़क पे नहीं, कच्चे सड़क पे मैं लेके तो गया हूँ आते हुए भी जाते हैं, पर साथ में कोई चाहिए भाई, है ना। अकेले अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नीचे सड़क तक जाऊँगा। और थोड़ा कुछ काम भी है, एक जगह पे बड़ा पत्थर आ रखा है, उसकी फ़ोटो खींच के भेजनी है भाई, तब सड़क वाले उसको भी फोड़ देंगे, हटा देंगे और यहाँ भी सड़क का काम हो जाएगा जो डैमेज सड़कें हो रखी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सीखते सीखते दूसरा काम भी हो जाएगा। रोड ठीक रहती ना गोविंद घाट पे तो मैं डेफिनेटली पांडुकेश्वर, लामबगढ़ या विष्णुप्रयाग तक अकेले ही ले जाता है, क्योंकि मेन हाईवे पे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ गोविंद घाट के उस पार्ट पे है जहाँ पे कच्चा रास्ता है। बट मैं लेके तो गया हूँ 2-4 बार, पर साथ में कोई है तब। अकेले में यह है कि फंस गया तो क्या करूँगा भाई मैं। तो जी थोड़ा गाड़ी को गर्म भी करना पड़ रहा है थोड़ा देर, पर भाई इसमें ना इंजन की आवाज़ है ही नहीं। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ चलाते चलाते, चढ़ाई में कभी बंद हो जाती है गाड़ी ना, कोई आइडिया नहीं लगता है। तो ऐसे में तो कभी कभी दिक्कत है, कोई साउंड नहीं है बाहर की। गुड इवनिंग। थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट भी है, बहुत चलेगा। देखिए भाई गाड़ी के ना साउंड स्टार्ट होने में कोई ज़्यादा नहीं है, स्टार्ट करके लगा रखी है। अब चलते हैं। चलो जी, मुझे लगता हो गई होगी, आजकल गर्मी है ही, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो भाई ब्लॉगिंग तो कर नहीं सकता मैं चलाते चलाते, तो चलता हूँ नीचे जहाँ पे काम है मेरा, गोविंद घाट से ऊपर आता हूँ अकेले। तो भाई ये पॉइंट है वो जहाँ पे मतलब बड़ा पत्थर आया था इस बार, और पतली गली बनी हुई है। इसकी फ़ोटो खींचनी है भाई, ताकि ये जल्द से जल्द इस पत्थर को फोड़ दे और रोड थोड़ी खुली हो जाए। चलो भाई ये काम हो गया, फ़ोटो वोटो खींच दी, पापा को भेज दी। बाकी पापा भेजेंगे कंपनी वालों को जिसका यहाँ पे काम होगा, है ना। अभी सड़कें भी बहुत ख़राब है, इस वजह से जो है बहुत दिक्कतें आती। जैसे कोई फंक्शन है गांव में, शादी वादी का, उस चीज़ के लिए तो देखो इतनी छोटी गाड़ी निकलना मुश्किल हो रहा है, तो बड़ी भी निकालनी बहुत मुश्किल होता है। देखो तो भाई गोविंद घाट से आ भी गया हूँ मैं। बिल्कुल वीडियो बनाने पे ध्यान नहीं है भाई, क्योंकि एक ही जगह ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे उतर गया हूँ और कुछ ऐसा है भाई सिस्टम अभी। बस भाई 4x4 लगाने में ना जो मज़ा है वो मज़ा तो क्या ही बोले, उसमें मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है 4x4 लगाना। और बड़ा आसान भी है भाई, मतलब रोक के ही लगाना होता है 4x4 अपनी जिमनी में। ये देखें, ये जैसे ये गियर का अलग ही दिया हुआ है, वैसे ही 4x4 के लिए अलग दिया हुआ है। तो इसमें है 2 हाई जो कि नॉर्मल है 2x2, और 4 हाई तब लगाते हैं जब हल्का फुल्का कहीं पे दिक्कत हो रही होगी, स्किड होना होगा, या छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होंगे मीडियम साइज़ के। 4 लो तब लगाते हैं, गहरा कीचड़ होगा, गहरा पानी होगा, या बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे जहाँ पे टायर घूम जाता है, या चढ़ाई बिल्कुल खड़ी होगी जहाँ पे बहुत गंदा रास्ता होगा। तो मैं 4 लो ही लगा रहा हूँ आजकल, उसमें मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। तो कुछ ये सिस्टम है, तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। आज तो मैं अकेले ही होके आ चुका हूँ गोविंद घाट। आगे भी जा सकता था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा सीखने से रोकती है इंसान को। तो मैं रुक करके जानबूझ के रुक रहा हूँ थोड़ी चढ़ाई पे या थोड़े प्लेन पे, ताकि मैं फर्स्ट गियर से उठा पाऊँ इजीली। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मुझे भी लग रहा है कि
काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और थोड़ा जो आइडिया होता है बोनेट का, क्योंकि मैं तो अभी तक बाइक चलाता था, उसमें सीधा फ्रंट दिखता था और बाइक पतली रहती है। गाड़ी बड़ी है तो मेरे को उस साइड का भी ध्यान देना है, पतली पतली गलियों में, पतले पतले रास्तों में कि कितना जाएगा कितना नहीं। तो हर एक चीज़ मैं खुद ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ताकि परफेक्ट बनूँ, तब जा कर के ही मज़ा आने वाला है गाड़ी चलाने में। और तो चलो भाई चलते हैं, एक राउंड और आऊँगा मैं पुल यहाँ गोविंद घाट। तो भाई अभी 7 बजे हम जोशीमठ पहुँचे, गाड़ी सीखते सीखते फर्स्ट टाइम यहाँ तक मैं लेके आया हूँ। अखिलेश भी है और साथ में घोड़े भी लेने आए हुए हैं बिट्टू के। तो यहाँ तक मैं आया, फिर अभी लेट हो रही है तो इसलिए मैं चला नहीं रहा हूँ। काफ़ी प्रैक्टिस होगी भाई आज के दिन। हो गई ना अखिलेश प्रैक्टिस? बिल्कुल भाई, एकदम परफेक्ट हो गया। इतना वेट परफेक्ट हो गया, कल से अपनी वाइफ लेके आ सकते हो। है, अभी शादी हुई नहीं यार, वाइफ कहाँ है। चलो भाई जोशीमठ यहीं पेट्रोल पंप पे आए थे, कल तो था नहीं पेट्रोल, आज जैसे भी करके भराना ही था। तो अखिलेश कहीं व्यस्त था तो काफ़ी लेट मिला, तो इसलिए जो है अंधेरा हो गया, अभी 7 बजने वाले हैं। चलो कोई नहीं, आराम आराम से जाते हैं। देखो भाई कैसे भगाने पड़ रहे हैं, खच्चर इतनी दूर आ रखे 10 किलोमीटर, इन्हीं के पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। चलो अभी तो भाई 9-10 किलोमीटर चल रहा है, इन्होंने भाग के आगे पुलना गांव से आ जाए, इनको ढूंढते ढूंढते ही रात होगी। तो भाई बहुत ज़्यादा भगा दिया घोड़ों को, गोविंद घाट पहुंच गए। मात्र मतलब 10 किलोमीटर 25 मिनट में हम पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ से देखें, और यहाँ पे भाई गाड़ी खड़ी कर रखी ताकि यार घोड़े इधर ना भाग जाए। यहाँ ये परेशानी भी होती है, 8 महीने इनको पालना रखना, हर चौथे दिन तीसरे दिन ये भाग ही जाते हैं। तो आसान तो नहीं है भाई ना घोड़े रखना। अभी आ रहे हैं उधर से 2 बंदे भाग गए वो, अब हम पीछे पीछे गाड़ी लेके चलते हैं। तो भाई अब जाके 9 बजे पहुंच रहे हैं रात के। देखो भाई खच्चर लेने के लिए, खच्चर भाग गए हैं आगे। तो आज का ये रहा हमारा मिशन। तो भाई रात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं, अब थोड़ा डिनर करते हैं। ये देखो भाई, ये तो सोते नहीं है रात भर, सब सो गए हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ओ मोटू चल चल चल, इधर नहीं इधर नहीं। खिला दिया भाई, तुमको खिला दिया। ये तो सीधा गोद में, इनकी यही परेशानी है यार, रोटी भी नहीं खाने देते हैं। देखिए भाई दरवाज़ा खोलने की देरी रहती है, अरे मेरे बिस्तर में मुझसे पहले पहुंच जाते हैं। ओ हीरो, तेरा बिस्तर बाहर है, ठीक है, इधर नहीं आना है। ओ मोटू चल निकल निकल यार तू बाहर। तुम्हारे लिए इतना अच्छा बिस्तर बना रखा, जा 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 जा। नहीं 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 नहीं। चलिए जी, आज थोड़ा एक और लेवल पास कर दिया, जोशीमठ तक ले गया, वो भी थोड़ा शाम अंधेरे के टाइम पे। और घोड़े के साथ भी हम आराम आराम से उनको लेके आ रहे थे। कहीं तो दौड़ाया हमने, उसके बाद वो थक गए थे तो उनके साथ ही आना पड़ा, उनके स्पीड में, तब जाके थोड़ी लेट हो गई। लेकिन चलो देखिए भाई कितनी परेशानियां रहती है ना, मतलब घोड़े भी रखो 4 महीने तो चलो यात्रा में जैसे तैसे हो ही जाता है यार, बाकी 8 महीने हर तीसरे चौथे दिन वो कभी विष्णुप्रयाग, कभी मारवाड़ी, कभी पांडुकेश्वर, कभी लामबगड़, कभी गोविंद घाट भागते रहते हैं भाई, उनके पीछे पीछे ही करना पड़ता है। तो ये जो टफ़ है घोड़े रखना, आसान भी नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कितना कठिन काम है ये चीज़। चलिए दोस्तों, फिलहाल ब्लॉग एंड करते हैं आज का, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।